हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शादियों के सीजन में तुमने वो रंग बिरंगी टिमटिमाती हुई झालरें तो देखी होंगी ना। उसमें अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरी की पूरी झालर बंद हो जाती है। लेकिन हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। अगर किचन का बल्ब खराब हो जाए तो भी हॉल का पंखा चलता रहता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजली के इन स्पीड ब्रेकरों यानी प्रतिरोधकों को जोड़ने के लिए तो अलग अलग तरीके होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आज इनका ऐसा जुगाड़ बताएंगे कि दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है? देखो भाई, श्रेणी क्रम का मतलब है एक ही रस्सी से सबको बांध देना। जैसे स्कूल की प्रेयर में तुम एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़े होते हो ना, बस वही। इसमें करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अब रास्ता एक है तो जितना करंट पहले प्रतिरोध में आएगा उतना ही दूसरे और तीसरे में भी जाएगा, यानी धारा समान रहेगी। इस संयोजन में पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इसमें सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इसका नुकसान क्या है? मान लो बीच में से किसी ने तार काट दिया या पहला प्रतिरोधक फ्यूज हो गया तो आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, पूरी झालर बंद हो जाएगी। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके शिरों के विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं। तो कुल विभवांतर क्या होगा? V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से V इक्वल IR, तो यहाँ पर V का मान IR रख देंगे। तो IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पर I कॉमन ले लेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, बचेगा तुल्य प्रतिरोध R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 2, 3 और 5 ओम के तीन प्रतिरोध हैं तो कुल हो गया 10 ओम। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, समांतर क्रम। इसमें सारे प्रतिरोधक एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे होते हैं और सबके मुंह एक तरफ और पूंछ दूसरी तरफ एक ही पॉइंट से जुड़ी होती है। इसमें करंट के पास बहने के अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे ही करंट चौराहे पर पहुंचेगा वो अलग अलग रास्तों पर बढ़ जाएगा, यानी धारा अलग अलग होगी लेकिन सबका वोल्टेज एक जैसा रहेगा। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरों को एक बिंदु पर और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। इसमें सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर भी समान रहता है, परंतु उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I अलग अलग होती है। इसका फायदा क्या है? हमारे घरों में भी यही करंट होता है। अगर एक रास्ता बंद भी कर दो तो दूसरे कमरे का करंट अपने रास्ते से निकल जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं। तो कुल धारा क्या होगी? I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पर भी ओम का नियम लगा देते हैं। I इक्वल V अपॉन R। I की जगह हमने V अपॉन R रख दिया, तो V अपॉन R इक्वल V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ पर हमने V कॉमन ले लिया तो V से V कट जाएगा, तो क्या बचेगा? तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो बच्चों, अब समझ आया कि घरों की वायरिंग समांतर क्रम में क्यों की जाती है, ताकि सबको बराबर वोल्टेज मिले और एक के खराब होने पर पूरा घर अंधेरे में ना डूबे। एग्जाम में इसकी डेरिवेशन और एक डायग्राम पक्का बनाकर आना और कमेंट में बताओ कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितने वोल्ट का होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।